अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मिल्कीज़ फूड की तरफ से मैं हूं शेफ़ उनैद और काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मिल्कीज़ फूड के अंदर कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट चल रही थी। R&D टीम में होते हैं तो साथ ही इन कामों के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा था और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब जो है हम मंथ में कोई एक आध वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए लेकर आएँ। और मेरे साथ हैं आज फ़ायज़ा असलम, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि हमसे बेकिंग सीखती भी हैं और घर पे बेकिंग भी कर रही होती हैं। और माशाल्लाह जब ये कोई चीज़ बनाती हैं तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है समझ में भी आता है और आप लोगों को आसानी हो जाती है ख़ुद भी ट्राई करने में। तो आज फ़ायज़ा जो है आप लोगों को स्पंज वगैरह के अंदर जो बेकिंग में हम फूड एडिक्टिव्स यूज़ करते हैं, जो कि ज़ैंथन गम हो गया, ग्वार गम हो गया, इसी तरीके से और भी बहुत सारे फूड एडिक्टिव्स हैं जो कि बेक हाउस पे मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह आज स्पंज के अंदर हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि इसके बाद आप लोग बेकिंग के अंदर आप लोगों को क्या फ़र्क आएगा, जो कि हम फूड एडिक्टिव के बिना करते हैं और जो फूड एडिक्टिव्स के साथ करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को पता चलेगा। फ़ायदा आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप इंग्रेडिएंट्स बताइए, हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? हमारे पास अंडे मौजूद हैं। ठीक है। अंडे हैं, हमारे पास मैदा है, ठीक है, और हमारे पास चीनी है। उसके अलावा हमारे पास है कॉर्नफ्लोर। सही है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 2 आइटम्स मौजूद हैं जिसमें ज़ैंथम गम है हमारे पास और ग्वार गम है। सही है। और ये हमारे पास ऑयल है। ठीक हो गया। तो अब ये रेसिपी तो वही है जो हम आम तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर क्यों लिया है? आप मुझे ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं ये चीज़। कॉर्नफ्लोर लेने की वजह यह है कि जो केक फ्लावर्स होते हैं हमारे पास कॉमन 3 केक फ्लावर हैं, जो कि एक ऑल पर्पस फ्लावर होता है जिससे हम केक और पेस्ट्रीज और ब्रेड्स वगैरह सारी चीज़ें बना लिया करते हैं। एक होता है केक फ्लावर। केक फ्लावर के अंदर कॉर्नफ्लावर पहले से एडिट होता है, यानी कि तकरीबन रेसिपी का 5 to 10% तक उसमें कॉर्नफ्लावर मौजूद होता है। इसी के साथ होता है एक सेल्फ राइजिंग फ्लोर। ठीक है, सेल्फ राइजिंग फ्लोर के अंदर बेकिंग पाउडर भी पहले से मौजूद होता है, लेकिन ये आप हर रेसिपी में यूज़ नहीं कर सकते। जिस रेसिपी में बताया गया है केक फ्लोर, उस रेसिपी में आप केक फ्लोर डाल सकते हैं। जिस रेसिपी में सेल्फ राइजिंग फ्लोर है तो लाजमी उसी रेसिपी के अंदर सेल्फ राइजिंग फ्लोर यूज़ करें, वरना फिर मुश्किल हो जाएगी, रेसिपी में बेकिंग पाउडर की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि और अगर किसी रेसिपी के अंदर होगा तो बेकिंग पाउडर मौजूद होता है। ठीक हो गया। तो केक फ्लावर क्या करता है कि फ्लोर के साथ अगर आप कॉर्नफ्लोर यूज़ करते हैं, कॉर्नफ्लोर का काम होता है ये थिकनर भी है, साथ ही ये टेक्सचर को हार्ड करता है, ये क्रिस्पनेस का काम करता है। अक्सर हम चिप्स वगैरह और दूसरी चीज़ों के अंदर यूज़ करते हैं तो हार्डनेस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारे केक के स्ट्रक्चर को बैठने नहीं देता, इसके बाद जो है हमारा केक डेंस नहीं होता और बहुत अच्छा जो है वो रिज़ल्ट आता है। साथ ही हमने ग्वार गम और ज़ैंथन गम लिए जो कि एमल्सीफायर्स हैं, और एमल्सीफायर्स जो है वो देखें, चीज़ों को समझना पड़ेगा। जब धीरे धीरे आप लोग काम करेंगे तो आपको चीज़ों का इस्तेमाल पता चलेगा। एमल्सीफायर भी है, साथ ही स्टेबलाइज़र भी है। अब जब काम करेंगे तो फिर पता चलेगा। स्टेबलाइज़र तो खैर आप समझ ही गए होंगे कि चीज़ों को स्टेबल रखता है। एमल्सिंग में मदद देता है, उसकी मिक्सिंग में इसके पार्टिकल्स को अलग नहीं होने देता। किसी भी चीज़ में अगर ऑयल और वाटर मौजूद है तो उसको सेपरेट नहीं होने देता और उसको अच्छे से बाइंड रखता है। ठीक है, इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे तो समझ में आएगा। अभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी। तो हम ये केक्स के अंदर क्यों यूज़ कर रहे हैं? आम तौर पे बेकिंग के अंदर ज़ैंथन गम जो इस्तेमाल होती है, ज़ैंथन गम इस्तेमाल होती है, और ग्वार गम को हम जो है कोल्ड फूड्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कोल्ड फूड्स के अंदर स्टेबलाइज़र का काम करता है वो, और साथ ही आइस क्रिस्टल बनने से रोकता है। जैसे कि आइसक्रीम के अंदर हम जो यूज़ करते हैं आइसक्रीम स्टेबलाइज़र, उसमें आप जो है ग्वार गम भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके अंदर जो लोकस बीन गम होती है जो कि बेक हाउस पर पैक भी होता है। आमतौर पर ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है जो कि इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा जी, हम बस रेसिपी को शुरू करने वाले हैं और आज हमारे पास एक और चीज़ है। फ़ायदा आप ये क्या है? ये है पेन रिलीजिंग एजेंट। और हम इसको यूज़ क्यों करते हैं? हाँ, ये हम अपने जो बेकिंग मोड होता है उसमें हम इसको साइड में लगाएंगे। जैसे हम ऑयलिंग करते हैं उसको, जैसे मैदा लगा के ऑयलिंग करने, तो ये लगाएंगे ताकि इससे केक जो है वो आपका उसमें पैन में जो है वो चिपकेगा नहीं। बिल्कुल ठीक है। ये नॉन स्टिक ऑयल है और इसके बाद आपको कोई लाइनर, कोई बेकिंग पेपर, कोई चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। पैन रिलीजिंग एजेंट से आप अपने पैन को ग्रीस करें। नॉन स्टिक पैन हो या कोई भी पैन हो, आपके पैन के अंदर कोई केक, ब्रेड वगैरह स्टिक नहीं होती। आप सिर्फ अपसाइड डाउन करते हैं और आपका केक बाहर आया। तो और इंशाल्लाह आज इसका हम रिजल्ट आपको बताएंगे। हमने रेसिपी इसीलिए बड़ी करी है, एक केक के लिए हम जो है पैन रिलीजिंग एजेंट यूज़ करेंगे और एक केक के लिए हम यूज़ करेंगे वेजिटेबल ऑयल। ठीक हो गया। और आज की वीडियो बनाने का बड़ा मकसद भी यही था कि मैं इसका इस्तेमाल आप लोगों को बताऊं और ताकि आप लोगों के लिए बेकिंग आसान हो जाए। इसका बर्निंग पॉइंट होता है 240 से अबव, यानी कि 240 सेंटीग्रेड के बाद ये जलना शुरू होता है। आपके पेन्स को काला भी नहीं होने देता। आम तौर पे जो हम शॉर्टनिंग ऑयल, घी इस्तेमाल करते हैं, तो जब बेकरी के अंदर आपने देखा होगा कि उनके पेन्स बार बार इस्तेमाल होते हैं, वो काले हो जाते हैं जी। अगर ये इस्तेमाल किया जाए तो फिर आपके पेन्स काले भी नहीं होंगे और इंशाल्लाह भी आप देखिएगा कि कितना अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, अभी आप इस्तेमाल कीजिए। हम मशीन के साथ काम कर रहे हैं आज।
हमने अंडे डाल दिए हैं, जी साथ ही कास्टर शुगर डाल दें। अच्छा, हमने एग्स और शुगर डाल दिए हैं बाउल में। अब ये बताइए हमने ज़ैंथम गम और ग्वार गम जो है वो किस तरह कैलकुलेट किया है, जो कि मैंने बताया कि 0.1% से 0.5% तक हम यूज़ कर सकते हैं। जी हमने कितना लिया है? हमने रेसिपी के हिसाब से लिया। जैसे हमारी रेसिपी है या एक रेसिपी होती है कि 1000 ग्राम की एक रेसिपी है, तो उसमें से आपने 1 ग्राम निकालना है। हमारी रेसिपी है 820 ग्राम की, तो हमने उसमें से निकाला है। मैं आपने जैसे मुझे सिखाया मैं बता देती हूँ। बिल्कुल करके दिखाइए। तो जैसे कि ये कैलकुलेटर हमने लिया, ठीक है, हमारी 820 ग्राम की रेसिपी है। टोटल वेट हमने लिख दिया 820 ग्राम, ठीक है। टोटल वेट में हमारे अंडे आ गए थे, चीनी, मैदा और हमारा कॉर्नफ्लोर। बिल्कुल ठीक है। हमारी ये 4 चीजें मिला के हमारा ये आ गया 820 ग्राम। बिल्कुल ठीक है। 820 ग्राम में से हमने निकाल लिया 0.1। सही है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 ठीक हो गया, तो हमारा ये आ गया 82। ठीक फिर है। हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से। बिल्कुल ठीक है। ये हमारा आ गया रिजल्ट 0.82 ग्राम, 0.82। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब ये वो वेट आ गया है जो कि हमने बताया था कि 0.1%, तो हमारी टोटल रेसिपी का वेट जो है 820 ग्राम हो रहा था। इन्होंने 1000 ग्राम जो चीज़ों के बारे में बताया है, तकरीबन 1 kg की अगर कोई चीज़ होती है, कोई रेसिपी होती है, तो 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो हम उसी का बता रहे होते हैं कि 0.1 to 0.5% तक। हमारी रेसिपी थी 820 ग्राम की, उसका 0.1% हो गया 0.82 ग्राम, ठीक है, यानी कि 1 ग्राम से भी थोड़ा सा कम। अब क्या करेंगे हमने क्या किया कि हमने 1 ग्राम के मुताबिक चीज़ें कर ली। हमने 0.5 ग्राम जो है ज़ैंथम गम लिए और हमने 0.5 ग्राम जो है ग्वार गम लिए, यानी कि दोनों को मिला लें तो 1 ग्राम तक हो जाती है। अब हम ये यूज़ करेंगे और इसको डाइल्यूट करने के लिए हमने ऑयल यूज़ करना है। अच्छा, ये जो है वाटर सोलेबल भी होती है, ऑयल सोलेबल भी होती है। अगर वाटर के अंदर आपने इसको डाइल्यूट करना है तो क्या होगा कि फिर वो, अगर आपने उसको कुक नहीं किया तो फिर वो लम्स बन जाएंगे। इसको 80 सेल्सियस तक पकाना ज़रूरी है। अगर आपने पानी में डाइल्यूट किया है तो 80 सेल्सियस तक पकाना ज़रूरी है, वरना लम्स बन जाएंगे। ऑयल के साथ अगर आप डाइल्यूट करके डालें किसी चीज़ में तो ये रूम टेम्परेचर पे भी अच्छे से डाइल्यूट हो जाता है, जैसे कि आप अभी करके दिखाएंगी। अब आप विक्स ले लीजिए छोटी सी। जी, तो इसमें हम सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे और विक्स करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ऑयल डाल लेते हैं इसमें। काफ़ी है। एक साथ बहुत सारा ऑयल ले लेंगे तब क्या होगा कि वो घूमती रहेगी, तो थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालेंगे और फिर मिक्स करेंगे। तो मिक्स करते हैं। कोई लम्स नहीं बन रहे? ठीक हो गया, अच्छे से डाइल्यूट हो गया। जी बिल्कुल। अब इसको आप इसके साथ इसको साफ़ कर लें। बस इतना ही हमें ऑयल यूज़ करना था, क्योंकि हमें सिर्फ डाइल्यूट करना था इसे। और अब इसे हम इसके अंदर डाल देंगे अच्छे से साफ़ करके। और जो भी चीज़ इस तरह की होती है जो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होती है, उसको विस्क के ऊपर साफ़ करते हैं, यानी कि जो स्पैचुला को आप साफ़ करेंगी विस्क के ऊपर करेंगी। अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि बहुत छोटी सी क्वांटिटी है। अगर हमने ठीक से साफ़ नहीं किया, बाउल के अंदर ही चीज़ रह गई, तो वो फिर रिज़ल्ट आपको वो नहीं मिलेगा जो रिक्वायर्ड है। विस्क के ऊपर साफ़ कर लीजिएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी अब हम क्या करेंगे कि फ्लोर के अंदर कॉर्नफ्लोर अब आप इसको मिक्स कर देंगी। विस्क लीजिए। अब हम मशीन भी चला देंगे। बाकी तरीक़ेकार वो ये कि जो हम स्पंज बनाते हैं, असल में तो हमें इसका इस्तेमाल आपको समझाना था कि पेन रिलीजिंग एजेंट के साथ आप किस तरीके से काम कर सकते हैं और ये कितना आपके लिए यूज़फुल है। ना कोई लाइनर की ज़रूरत है, ना कोई बटर पेपर, ना बेकिंग पेपर। आप ब्राउनीज़ बनाएं, कुछ भी बनाएं, मोइस्ट केक हो, स्पंज केक हो, कुछ भी हो, ये स्टिक नहीं करता, ठीक है। साथ ही फिर हमने पूरी एक रेसिपी बना दी है जिसमें आपको मज़ीद चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चलिए मशीन को इस्तेमाल कीजिए। बहुत अच्छा है इसका शक्ल है। जी बिल्कुल, ये जो हमने एमल्सीफायर इस्तेमाल करें इसके अंदर, वो
क्या करेंगे कि जो एयर हमने बनाई है अभी इसके अंदर एरेशन की है, वो हम जब मैदा डालेंगे तो एकदम से स्किप नहीं होगी। बहुत ज़्यादा मिक्सिंग कर देंगे आप तब तो उसको होना ही है, लेकिन अगर आप हल्के हाथ से मिक्स कर रहे हैं तो फिर एयर स्किप नहीं होगी और वॉल्यूम ऐसे ही बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ये यूज़ नहीं करते हैं तो फिर मैदा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से हमें इसके अंदर इस्तेमाल करना होता है। बहुत ज़्यादा मैदा एक साथ डाल दिया तब भी एयर स्किप्ट हो जाती है, और बहुत ज़्यादा मिक्सिंग कर दी तब भी एयर स्किप्ट हो जाती है। अच्छा, अब ये तकरीबन रेडी है। अब हम क्या करेंगे, हम पैन के अंदर ग्रीसिंग कर लेते हैं। हमारे पास 2 7 इंच के पैन हैं जी। एक में लगाएंगे हम ऑयल और एक में यूज़ करेंगे पैन रिलीजिंग एजेंट। अब ये है हमारी वीडियो का सबसे मेन पार्ट। ये हम ले रहे हैं 7x7 के जी 7 इंच के 2 राउंड पेन है। अच्छा, ये पेन रिलीजिंग एजेंट के अंदर मैंने शायद इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं बताए। ये क्या है, ये वेजिटेबल वैक्स है, ठीक है, और वेजिटेबल ऑयल है, और साथ ही इसके अंदर कुछ एमल्सीफायर्स इन्होंने यूज़ किए हैं जो कि इसको बाइंड करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमल्सीफायर्स क्या करते हैं, 2 अलग अलग पार्टिकल्स को आपस में जोड़े रखते हैं, अलहदा होने से रोकते हैं। वेजिटेबल वैक्स और वेजिटेबल ऑयल को इन्होंने ब्लेंड किया है, साथ ही इसके अंदर एमल्सीफायर्स जो कि उसको अलहदा होने से रोक रहे हैं। अब इसका क्योंकि बर्निंग पॉइंट 240 से अबव है, इसलिए ये बर्न भी नहीं होता, और साथ ही नॉन स्टिक ऑयल है तो हमारे लिए बड़ा इजी रह जाता है। ये हमारे पास जो पैन्स हैं ये स्टिक पैन है, इसके अंदर कोई भी चीज़ आप डायरेक्ट बेक करोगे चिपक जाएगी। ऑयल के साथ क्या रिजल्ट आता है और पैन रिलीजिंग एजेंट के साथ क्या फ़र्क आता है, लीजिए। पहले आप ऑयल यूज़ कर लें एक पैन में, और जिस पैन में हम पैन रिलीजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर मैं PR लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, देख लें। ठीक हो गया। अब इस ब्रश को हम टिश्यू पे साफ़ कर लीजिए जितना हो सके। अगर थोड़ा बहुत रह भी जाए तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हम इसको इतनी क्वांटिटी में डालेंगे, ब्रश के साथ ही कर लें, ब्रश उसके अंदर आप डिप करके निकाल लें, ईजी है। इसकी 4 पैकिंग्स हैं हमारे पास, सॉरी 3 अलग अलग तरह की पैकिंग्स हैं, जिसमें ये 180 ग्राम है 200 रुपीज़ का, और 400 ग्राम की जो पैकिंग है वो 400 रुपीज़ की है, जो 900 ग्राम की पैकिंग है वो 900 रुपीज़ की है। ये बेकरीज वालों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है क्योंकि उनके पेन्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसके साथ क्या होता है कि आपने पेन को यूज़ किया, फिर उसके बाद जैसे आपने अगेन यूज़ करना है तो आपको वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बैच के लिए आपने सिर्फ टिश्यू से साफ़ किया और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये फ़ायदा आप इन्हें लगाया है ऑयल, जो हमारा पेन रिलीजिंग एजेंट है ये इन्होंने लगाया है, और ये भी ज़्यादा है क्वान्टिटी में। अगर इससे भी कम लगाएं आप तब भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, मैं इसे थोड़ा कोशिश कर लेता हूँ, कम से कम पे भी आप इसको काम कर सकते हैं। जैसे कि हम ऑयल लगाते हैं बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा भी लगा लें कोई इशू नहीं है, और अगर आप थोड़ा कम कर लेंगे तो भी काम बहुत अच्छा हो जाता है इसमें। ठीक है, अब आप मशीन को बंद कीजिए। वैसे तो हम मशीन के अंदर भी मैदा मिक्स कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि व्यूवर्स को मुश्किल होगी, हम मशीन को बंद करेंगे, उसके बाद स्पैचुला के साथ मिक्स करेंगे फ्लावर। बिल्कुल ठीक है। अब आप इसका वॉल्यूम दिखाइए, विस्क बाहर निकाल कर, विस्क को ऊपर करें। अब इसका वॉल्यूम, इसको थोड़ा डिप करके बाहर निकालें। ये देखिए आप कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी। थोड़ा सा जो है ये थिक हो चुका है क्योंकि इसके अंदर हमने एमल्सीफायर इस्तेमाल करें, और अब जो हमने इसके अंदर एरेशन की है वो स्किप नहीं होती। आप इसको अब इसके साथ साफ़ करके निकाल लें, विस्क को थोड़ा सा टैप करें, ठीक हो गया। अब आप पहले इसके अंदर स्पैचुला मूव करके देखें कि अब मिक्सचर कितना आपको पहले से बेहतर लगा, जो आप घर में बनाती हैं जिसमें आप एमल्सीफायर इस्तेमाल नहीं करती, और ये उससे गाढ़ा ठीक लग रहा है। मिक्स करें ज़रा, ठीक है, अलग है। अब हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर मैदा स्प्रिंकल करेंगे और आप स्पैचुला से मिक्स करती जाइए। चलिए, हल्के हाथ से, सिर्फ इतना मिक्स करना होता है कि मैदा नज़र नहीं आए। अच्छा, इसके अंदर हमने ऑयल वगैरह यूज़ नहीं किया है, ये सिंपल स्पंज है। स्पंज अलग होता है और स्पंज केक अलग होता है। ये लो फैट होता है, यानी कि जो इसके अंदर एग योग इस्तेमाल हुई है सिर्फ वही फैट है, और जो स्पंज केक होता है उसके अंदर हम फैट यूज़ करते हैं। वो आप जो है सिंपल ऐसे ही खा भी सकते हैं, और इसको हम केक्स के लिए इस्तेमाल किया करते हैं।
ये लाइट होता है, वो थोड़ा सा हैवी और मॉइस्ट होता है। इतनी मिक्सिंग के बाद भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है और इसमें मैदा बहुत अच्छे से इस मिक्सचर में बहुत अच्छे से मिक्स भी हो गया, लम्स नहीं है बिल्कुल भी। चलें अब हम इसे पैन के अंदर डिवाइड कर देंगे बराबर बराबर। हमने कोई इसके अंदर बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं किया क्योंकि एक बेस स्पंज जो होते हैं जिनके अंदर हम विपिंग के बाद काम करते हैं, यानी कि विपिंग मेथड से जो बनते हैं, उसमें हमें ज़रूरत नहीं होती है कोई लीवनिंग एजेंट डालने की। जो भी एरेशन करने वाले एजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं लीवनिंग एजेंट, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये चीज़ें। अब ये 4 अंडों के अंदर इतना ज़्यादा ऊंचा स्पंज आपने पहले बनाया नहीं, इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं आ पाता है। और इसमें मैदा जब मिक्स करने लगे तो वो उसके लम्स नहीं बने, फौरन मिक्स हो गया, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक एक जैसा मिक्स हो गया। अब हल्का सा टैप कर लेंगे इसको, ऊपर से जो ना कोशिश करेंगे हम कि ये एक जैसा हो जाए बस। अब हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे 170 की टेम्परेचर पे। अच्छा 170 का टेम्परेचर मैं क्यों रख रहा हूँ कि हमारे पास जो ओवन है वो OTG ओवन है और जितना छोटा ओवन होता है उतनी शॉक हीट पैदा करता है। हम जो बताते हैं बड़े ओवंस के लिए, डेक ओवंस के लिए 200 का टेम्परेचर, 180 का टेम्परेचर, और आपके पास है अगर इलेक्ट्रिक कोई छोटा ओवन, गैस ओवन और इलेक्ट्रिक ओवन में तकरीबन 20% हीट का फ़र्क होता है। गैस ओवन की हीट 20% कम होती है इससे, ये शॉक हीट पैदा करते हैं। जितना छोटा ओवन होगा उतनी तेज़ हीट देगा, उतनी शॉक हीट देगा और आपका प्रोडक्ट जल जाएगा अगर आपने उतनी हीट पर रखा। तो आमतौर पे आप लोग के घर में जो छोटे ओवन होते हैं उसके अंदर आप हीट रखें 160, 150 और उस पर बेक करके देखें। अगर उस पर आपको लगता है कि हाँ भाई बेकिंग में सही रिजल्ट नहीं आ रहा, हमें बेकिंग थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए, तो उसके बाद आप बढ़ाएं। ठीक है, अब हम इसे बेक करने के लिए रख देते हैं। स्पंज विद फूड एडिटिव्स। अच्छा, अंडे 8 अदद, कैस्टर शुगर 200 ग्राम, मैदा 110 ग्राम, कॉर्नफ्लोर 10 ग्राम, तेल हस्बे ज़रूरत, गौर गम 5 ग्राम, ज़ैंथम गम 5 ग्राम। जी व्यूअर्स, हमारे केक बेक होकर आ चुके हैं और पैन ठंडे भी हो गए। अब फ़ायदा आपको निकाल कर दिखाएंगी कि जिस केक पैन के ऊपर हमने पैन रिलीजिंग एजेंट यूज़ किया था उसका केक कैसा रहा और जिस पे ऑयल यूज़ किया था उसका कैसा रहा। जी निकालिए, ये वो है जिसके ऊपर हमने पैन रिलीजिंग एजेंट यूज़ किया था। अब इसे अपसाइड डाउन करें। हाँ बिल्कुल, तो ऑयल वाले को पहले हम निकाल लें। सही है, इसको पहले अपसाइड डाउन करके आप चेक करके देखें क्या ये बाहर आ रहा है, थोड़ा ज़ोर से नहीं आ रहा। अब इसको स्क्रैप करें साइड से। कोशिश कीजिएगा नाइफ स्पंज के अंदर ना आ जाए। जी अभी भी नहीं आ रहा, थोड़ा टैप करके देखें नीचे, रुक जाएं फिर। अब क्या करेंगे, अब इसको नाइफ से खींचना है। इसका मतलब ये है कि अभी भी चिपका हुआ है। अगर मैं ज़ोर से इसको प्रेस करता हूँ तो निकल आएगा, वैसे इसको नाइफ से पकड़ के खींचेंगे हम। थोड़ा थोड़ा नाइफ इंसर्ट करके इसको बाहर खींचें, देखें इस तरह से स्पंज टूटता नहीं है। ठीक है। अब इसको निकालना आप लोगों के सामने कितना मुश्किल हो रहा है, और उसके बाद क्या होगा कि पैन के ऊपर काफ़ी हद तक स्पंज लगा हुआ होगा। पैन को बिना वॉश किए आप अगेन यूज़ ही नहीं कर सकते। नहीं आ रहा, ठीक हो गया, ये केक बाहर आ गया है। अच्छा, ये चूँकि बहुत ज़्यादा बेकिंग नहीं करती हैं तो नाइफ़ को थोड़ा सा इन्होंने स्पंज पे लगा दिया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा कहीं कहीं से टूटा है, बाकी ठीक है। अब ये देखें आप पैन, ये ठीक है, यही कंडीशन होती है आप लोगों के पेन्स की भी। अब इसे बिना वॉश किए आप दूसरे केक के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये आ गया हमारा पैन रिलीजिंग एजेंट वाला। ऐसे निकालें आप, हाथ पे निकालें, नीचे हाथ रखें एक, ये ऐसे ही बाहर आ जाएगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। अरे वाह, स्पंज। और अब पैन दिखाएं, ये फ़र्क है दोनों में। ये इसका स्पंज आ गया और ये आ गया ऑयल वाले का। अब दोनों की कंडीशन आपके सामने। इसे सिर्फ आपने क्या करना है कि आप टिश्यू से साफ़ करके आप अगेन दूसरे बैच के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ही साफ है। और स्पंज देख लें, हमारा स्पंज कैसा है अभी। इसे दरमियान से काट के भी दिखाएं। लीजिए नाइफ, अब इसे आप लेयर करके दिखाएं। इसको करते हैं, दरमियान से 2 करने हैं हमें।
अच्छा, दोनों तरफ नाइफ नहीं चलाएं, एक तरफ सिर्फ अंदर जब इंसर्ट कर रहे होंगे तभी नाइफ को काटते हुए जाएंगे हम। जब बाहर आएगी नाइफ तो सादी आएगी, इस तरह से क्रम नहीं निकलते। 1 मिनट, नाइफ खुद ही कटिंग कर देती है, इतने क्रम नहीं निकलते। अब मैं काट के दिखाता हूँ, ये देखें। नाइफ को रखा, सिर्फ अंदर जब नाइफ जा रही है तो कटिंग कर रही है, मैं इसको अंदर प्रेस नहीं कर रहा हूँ। बहुत प्यार से ये खुद ही कटिंग कर देगी। बस अब मेरी रह गई है। हाँ, वो प्रैक्टिस का काम है इंशाल्लाह। अब देखें, ये उसमें इतने क्रम्स नहीं निकलेंगे नीचे वाली लेयर में। ठीक है, अब वो वाले स्पंज को काट के दिखाएं। ठीक है, एरेशन देखें कितनी अच्छी हुई है, जाल देखें स्पंज का। अच्छा व्यूअर्स, हमारी आज की वीडियो हो गई है मुकम्मल और इंशाल्लाह हम इसी तरह आप लोगों को सिखाते रहेंगे, नई नई चीज़ें बताते रहेंगे। और जो भी चीज़ें हमने इस्तेमाल करी हैं हमारी वीडियो में, ये सब आपको बेक हाउस से मिल जाएंगी। बेक हाउस पे ऑर्डर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जो कि है www.bakehouse.pk पे जाके, या फिर आप फ़ायदा आप ही को ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपको होम डिलीवरी पे चीज़ें मिल जाएंगी। इनका नंबर है 0300263082। सही बताया? और आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और ख़ास तौर पे ये जो हमने यूज़ किया पेन रिलेजिंग एजेंट जो है, और उसको यूज़ करके और उसके पेन का रिज़ल्ट देख के बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। और मुझे लगता है कि ये हमारी जो ख़वातीन है घर की, उनको ये लेना चाहिए और इसका यूज़ बहुत अच्छा है, यानी कि उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा इंशाल्लाह। ज़रूर इंशाल्लाह। उसका जो स्पंज बाहर आया है बहुत खूबसूरत, आसानी से बाहर आ गया, उसको तो बड़ी मुश्किल हुई आपको निकालने में। दोनों का फ़र्क सामने ही नज़र आ रहा है, तो मुझे लगता है कि लेना चाहिए, उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। और कोई भी चीज़ आपको बाय करनी हो वो आप बेक हाउस से कर सकते हैं। बेक हाउस कराची में भी मौजूद है और लाहौर में भी हमारी एक आउटलेट है, जो कि आप गूगल पे सर्च करके वहाँ का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। स्पंज विद फूड एडिटिव्स। अच्छा, अंडे 8 अदद, कैस्टर शुगर 200 ग्राम, मैदा 110 ग्राम, कॉर्नफ्लोर 10 ग्राम, तेल हस्बे ज़रूरत, गौर गम 5 ग्राम, ज़ैंथम गम 5 ग्राम। तरकीब: एक छोटे बोल में गौर गम और ज़ैंथम गम को तेल की मदद से मिक्स कर लें। एक बोल में अंडे, चीनी और गौर गम और ज़ैंथम गम के मिक्सचर को अच्छी तरह फेंट लें। अब एक अलग बोल में मैदा और कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लें और इस मिक्सचर में शामिल कर लें। इसके बाद इस मिक्सचर को 2 अलग मोल्ड्स में निकाल लें। एक मोल्ड को तेल से जबकि दूसरे को पैन रिलीजिंग एजेंट से ग्रीस कर लें। अब इसे 170 डिग्री पर 22 से 25 मिनट के लिए बेक कर लें।